Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। मैं टैरो रीडर, ओरेकल कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर हूँ। मुझे अपनी फील्ड में 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही मैं ऑल्टरनेट हीलर हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ। अगर आपके मन में सवाल हैं कि क्यों आपके जीवन में इतने संघर्ष हैं, इतना स्ट्रगल है, क्यों धोखा बार बार मिलता है, तो आप पास्ट लाइफ सेशन लेकर अपने क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं और उनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं और आपके पर्सन के बारे में भी इसमें डेफिनेटली देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सबसे पहले ही निकला है मेजर अरकाना से कार्ड और इसकी एनर्जी है लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर से टॉरस एनर्जी है और निकला है हर्मिट एनर्जी, वर्गो। क्या वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो स्टार मेजर अरकाना से और इसकी एनर्जी है एक्वेरियस। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आप एक तरह के कार्मिक साइकिल से जूझ रहे हैं। इस टाइम जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो एक फेज़ है, कर्मा है, एक तरह का कार्मिक फेज़ है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है उसका। ठीक है, आप दो तरीके से दो नाव में झूल रहे हैं कहना चाहिए। एक तरफ आपकी ज़िंदगी है और एक तरफ आपका प्यार है। ऐसा कुछ और भी हो सकता है, कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं इन दोनों में, लेकिन दो तरह की लाइफ है। मतलब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इधर जाएं या फिर आप उधर जाएं। और ऐसा भी है आपके साथ कि या तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे या फिर आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद को किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खुद को मेंटेन करेंगे उसी हिसाब से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। लेकिन ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, बदलाव आने वाला है, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जो अब तक हार्डशिप्स हैं, जो अब तक इश्यूज़ हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें मुश्किल से 20-25 दिन का टाइम है, 10 से लेकर 25 दिन का टाइम है। ये आपका जो है कार्मिक साइकिल पूरी तरह से ये ख़त्म होने वाला है। और ऐसा नहीं है एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, चेंज शुरू हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बदलने लग जाएंगी। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है देखिए कि आप करियर पर फोकस करना शुरू कर देंगे, है ना। अभी भी करते तो हैं, लेकिन आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में कहना चाहिए कि वेरिएशन रहते हैं। कभी आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, फिर थोड़ा उदास हो जाते हैं, फिर किसी दिन तो बिल्कुल ही उदास हो जाते हैं, किसी दिन तो बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, है ना, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। फिर किसी दिन बहुत एंथुजियाज़म आता है, जोश में आ जाते हैं कि नहीं, मुझे निकलना है या ठीक करना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी। लेकिन जैसे जैसे मून बढ़ता घटता है, आपके इमोशंस भी अफेक्ट करते हैं, है ना। तो आपके ऊपर मून का इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ।
जैसे जैसे मून होता है वैसे वैसे आपके इमोशंस होते हैं। इसका मतलब आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, है ना, प्रैक्टिकल नहीं हैं, दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, दिमाग से कम लेते हैं। कई बार तो दिल के चक्कर में दिमाग की भी नहीं सुनते हैं। और दिल जो है, दिल कई बार आपको तकलीफ़ में ला देता है। दिल के फैसले आपके लिए दुखदाई बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आप दिल से फैसला लेते हैं। प्रैक्टिकल फैसले बहुत कम लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो चल नहीं पाते हैं, आप उनको कैरी नहीं कर पाते, मेंटेन करके रख नहीं पाते हैं, फिर से दिल की सुनते हैं। और ऐसा लग रहा है कि दिल के सुनते सुनते आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। गलतियां, मिस्टेक्स तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं थी, तो बेवकूफ़ियाँ हो सकती हैं। उसमें ये भी आ सकता है कि आपने अपने पर्सन पर बहुत भरोसा कर लिया, है ना। उसमें ये भी हो सकता है कि आपने तो बहुत सारी शेयरिंग ऐसी कर दी है कि अगर आपका पर्सन आपका फ़ायदा उठाना चाहे तो आपके पैरों पे ही कुल्हाड़ी मर गई, है ना। तो इस तरह की मेरा मतलब है गलतियों के बारे में। और बाकी तो सही गलत मैं ऐसा कुछ जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। खुद को बहुत टफ बना रहे हैं आप। जितने आप सॉफ्ट थे उतना ही खुद के चारों तरफ आप सीमेंटिंग कर रहे हैं, वॉल्स बना रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि अब कोई और भी इंसान आपको हर्ट करे, आपको दुख दे। तो खुद की सीमेंटिंग करते जा रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपके शोल्डर्स में तकलीफ़ हो, आपकी बैकबोन में तकलीफ़ हो, सर दर्द रहता हो, ऐसा भी हो सकता है, या स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है आपको, क्योंकि आप खुद को टफ बना रहे हैं। देखना नहीं चाहते हैं अब आप, जैसे आपने आंखें बंद कर ली हैं, देखकर भी इग्नोर करते हैं, देखकर भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि फ़ाइट कर रहे हैं अपने सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है इस बात को फ़ाइट करते करते, थक भी गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। एनर्जी ऐसी है, इतने ज़्यादा अकेलापन, लोनलीनेस, बहुत अकेलापन है। कोई है ही नहीं जो समझ पाए आपको, कोई है ही नहीं जो आपको समझ कर गाइडेंस दे पाए, है ना। जिसको भी शेयर करोगे गलत बता देता है कि तुम्हारी ही गलती है, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे अकल तो लगाते, या ऐसा तो करते। तो ये सब आपके साथ काम नहीं करता है। आपको समझकर, आपकी भावनाएं समझकर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ आप कुछ अपने दिल की बात शेयर करें, जिस पर भरोसा कर पाएँ। बस आप अंदर अंदर बहुत अकेलापन फील करते हैं। अगर आप बात करते हैं तो एंजल्स से बात करते हैं, या स्टार्स के साथ बात करते हैं, या यूनिवर्स से बात करते हैं, है ना। या फिर कोई किसी से अगर गाइडेंस लेते हैं तो अगर उस पर भरोसा कर पाते हैं तो कुछ शेयर कर पाते हैं, वरना आप बहुत अकेले हैं। बहुत मन उचाट होता है आपका, आपको लगता है कि छोड़ छाड़ कर बस चले जाओ, या फिर कुछ नेगेटिव थॉट भी आ सकता है आपको कि जैसे जीवन ही ख़त्म कर लें, कुछ नहीं रखा है इस जीवन में। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा थॉट आता है तो ये ज़रूर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कुछ फेज़ ज़रूर होता है तकलीफ़ वाला, जो हमें बहुत पेन देता है, लेकिन वो एक लर्निंग के लिए होता है। अगर आप देखेंगे उसको तो वो कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है, अकल देता है ना। और वैसे भी सबसे पहला कार्ड ही आया है आपका द व्हील, तो ये तो चेंज होने ही वाली है। अब तो आपने बहुत हिम्मत रख ली है, अब आपको रिज़ल्ट मिलना है, ठीक है। अच्छा, आपका प्यार आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डीप है, बहुत ही सच्चा है, और ऐसा है कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और आपने किया भी है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है आपने अपने पर्सन के लिए, अपने रिश्ते के लिए। और इस टाइम भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार का ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके प्यार के ऑफ़र को देख ही नहीं रहे हैं, है ना।
अगर आप अपनी लाइफ में न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके आसपास है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान आपके पर्सन के पास ही है। आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में ही सोचते हैं हर वक्त। वो ही आपके दिमाग में छाए रहते हैं। निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने आपके जीवन में वो सुख दिया है, वो इस तरह से आप अटैच हो गए अपने पर्सन के साथ कि वो जैसे कि आपके अंदर अंदर तक इतना बस गए हैं कि आप निकलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, है ना। जैसे उन्होंने आपकी सांसों पर कब्जा कर लिया हो, आपकी धड़कनों पर कब्जा कर लिया हो। अगर आपके अंदर गुस्सा भी है तो भी आप निकल नहीं पाते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। बस एक बार आपके पर्सन आ जाएं, आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ भूलकर फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे, नई शुरुआत करेंगे, है ना। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। शफलिंग बिखर रही है आपकी। पर्सन क्या सोच रहे हैं? नो कम्युनिकेशन है पर्सन का। बहुत फंसे हुए पर्सन हैं, ठीक है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है, देखो, एक तो पर्सन ने करियर को चुना है या पैसे को चुना है या एक ऐसी लाइफस्टाइल को चुना है जो कि उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। दूसरा जो है जस्टिस आपको मिलना ही है, आपके पर्सन से जस्टिस मिलना ही है ना। उनको देना ही पड़ेगा जस्टिस, चाहे वो कितनी भी आंखें बंद कर लें, लेकिन वो इससे बच नहीं सकते हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है ना। चीटिंग चल रही है मन में, अभी भी शायद झूठ बोल रहे हैं आपसे, हो सकता है ना। सच्चाई तो अभी भी नहीं बता रहे हैं। और एक बात बता दूं कि नो कम्युनिकेशन में है, वो कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं कुछ भी, ठीक है। और साथ में उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो उनको परेशान कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी से कनेक्टेड कुछ लोग हो सकते हैं जो कि उनको परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने ही इतना बांध रखा है इन्हें, हो सकता है ब्लैक मैजिक से बांध रखा हो, या फिर वैसे ही सिचुएशन उनके इतने खिलाफ कर दी हैं, उनको कुछ लीगल केस में हो सकता है फंसा दिया हो, या कुछ तो है ऐसा कि जहाँ पर फंसा दिया है। और अब आपके पर्सन को परेशानियां हो रही हैं, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा कि किस रास्ते जाना चाहिए उनको, या कौन है जो हेल्प कर सकता है उनकी। ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे पड़े हैं, दिखाई ही दे रहा है ये तो। और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को ख़राब कर लिया। चाहते तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने अपना रिश्ता, अपना जीवन ख़राब कर लिया, है ना। आपके साथ रिश्ते ख़राब कर लिए और ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपसे बात किए बिना आपको समझ रहे हैं, ठीक है। हालांकि उन्होंने, ऐसा दिख रहा है कि अपने ही थॉट्स, ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, अपने थॉट्स को लेकर उन्होंने बहुत ही बाउंड्रीज बना ली हैं। समझ नहीं आ रहा कि उनको तोड़ें, कुछ ब्लॉक्स बना लिए हैं, आपको लेकर कुछ ब्लॉक्स बना लिए हैं कि आप ऐसे हो या वैसे हो, अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके के ब्लॉक्स बना लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप पर। गिल्ट इतनी ज़्यादा हो रही है उनको कि उनको लग रहा है कि अगर बात भी करेंगे तो कैसे होगा, शायद बात बनेगी नहीं बनेगी, आप उनको अपनाएंगे या उनको गालियां देंगे। मतलब बहुत सारे फियर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि उन्होंने खुद ही क्रिएट कर रखे हैं। हालांकि डीप इनसाइड उनको लगता है कि है तो आप हैं तो उनके अपने ही, चाहे आप मारोगे, पीटोगे या गालियां भी दोगे, कुछ भी सुनाओगे, आखिर में गले तो आप ही लगा लोगे, है ना। तो वो प्यार के लिए तरस रहे हैं इस टाइम, बहुत
ही परेशान है, एक हग के लिए तरस रहे हैं, आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, आपके साथ के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसा चाहते हैं कि जस्टिस हो जाए, उनके साथ भी जस्टिस हो जाए, क्योंकि जो गलतियां उनसे हो गई हैं, उनके साथ भी धोखेबाजी एक तरह से हो गई है, तो वो भी चाहते हैं कि अब तो जस्टिस हो ही जाए। उसके लिए हो सकता है मैनिफेस्ट करें। और ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। देखो, थर्ड पार्टी को भी गिल्ट तो हो रहा है, अपने किए हुए चीज़ों का पछतावा उसको हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब रहती है, उसकी हेल्थ ख़राब रहती है ना। और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है उसको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको ये लगता है थर्ड पार्टी को, क्योंकि उसने किसी का घर बिगाड़ा है, तो वो उसकी बद्दुआ थर्ड पार्टी को लग रही है, जिसकी वजह से इसको परेशानियां हो रही हैं, इसको सुख नहीं है अपने जीवन में, है ना। देखो, ऐसा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके पर्सन से करवा रखा है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दे रखा है, तो उसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ स्टक हो रही है। और उसको ऐसा भी लग रहा है कि अब तक जो कमिटमेंट आपके पर्सन ने किया है, वो शायद कमिटमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। उसको इस तरह की फीलिंग आ रही है ना। वर्ल्ड देखो, फिर से साइकिल आया है, तो थर्ड पार्टी ऐसा उसके मन में बार बार ये फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि ये फीलिंग आपके साइड से जा रही हो कि अब जो ये साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, अब जो उसकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। शायद उससे उसकी खुशियाँ छिन जाएं, ऐसा उसको अंदर बहुत सारे फियर्स आ रहे हैं थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है। डरी हुई है, सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ ख़राब चल रही हैं, वो खुद भी ब्लैक एनर्जीज से घिर चुकी है। अकेलापन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के अंदर, और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा कि शायद अकेली हो रही है, बेकार में ही जैसे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, उसको नेगेटिव सोच रही है, हाँ। और कभी कभी तो पागल जैसी हो जाती है, इस तरह की एनर्जी में दिख रही है मुझे थर्ड पार्टी। डरने लग जाती है, झगड़ा करने लग जाती है, उल्टा सीधा बोलती है या उल्टे सीधे काम करने लग जाती है, तो उसकी एनर्जी ख़राब हो रही है ना। जस्टिस आपको मिलना शुरू हो गया है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा क्या मिलेगा या कब मिलेगा, तो उसका कर्मा मिलना शुरू हो गया है। और झूठ, आपके पर्सन का झूठ उसके सामने आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने उससे भी झूठ बोला हो, है ना। और उसको तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है इस बात को लेकर। और उसको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे उसने दूसरे का दिल दुखाया है, दूसरे का रिश्ता तोड़ा है, ऐसे ही वही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, वही लौट कर सामने आ रही हैं। और देखते हैं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। बहुत कन्फ्यूजन में है वो, अपने फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन में है, अपनी लाइफ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि क्या होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है, किस तरफ जा रही है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है उसके साथ, है ना। हो क्या रहा है, जस्टिस हो रहा है। जस्टिस तो होना ही है, एक ना एक दिन तो जस्टिस आएगा ही, होगा ही, ठीक है ना। और थर्ड पार्टी चाहती है कि उसके जीवन में कोई तो आ जाए जो उसको संभाल ले, जो इतना परेशान चल रही है, कोई तो आ जाए ऐसा। तो इसका मतलब ये भी है, या तो थर्ड पार्टी किसी और रिलेशनशिप में है, या बहुत जल्दी किसी और रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जाने वाली है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपकी लाइन क्लियर हो जाएगी, आपके पर्सन को बहुत बड़ा सदमा लगेगा, और कौन दिखाई देगा, आप दिखाई देंगे, ठीक है ना। देखो, फैमिली इश्यूज़, आप में से कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली परेशान कर रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत तकलीफ़ में आप हैं, रोते हैं, अकेले पड़ गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं,
बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। ऐसा है कि अननेसेसरी की एक्सपेक्टेशंस बहुत रही हैं आपके रिश्ते में। हर कोई आपसे बस उम्मीद करता है, हर कोई एक्सपेक्ट करता रहता है। कोई ये नहीं देखता है कि आप क्या चाहते हो, बस उन्हें क्या चाहिए। आपको हर कोई यूज़ करता रहता है, हर कोई यूज़ करना भी चाहता है और करता रहता है ना। आप ऐसे पर्सन हो कि आप अगर किसी को अपना बनाते हो तो बहुत अंदर से बनाते हो, दिल से बनाते हो किसी को अपना। और जब वही पर्सन धोखा देता है आपको तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसीलिए आप अंदर तक टूट जाते हो। ठीक है ना। और निकला है इम्प्रूवमेंट्स। इम्प्रूवमेंट्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी से इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। गिल्ट, आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी को अपने किए हुए का गिल्ट हो रहा है, उसको भी गिल्ट हो रहा है, लेकिन वो करे क्या, है ना। परेशान है बहुत। ईगो, यहाँ पर ईगो दिखाई दे रही है, आपके पर्सन के अंदर हो सकती है, थर्ड पार्टी के अंदर हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर आपके अंदर भी ईगो हो सकता है कि आपके पर्सन माफ़ी मांग रहे हों लेकिन आप नहीं देखना चाहते। आप क्योंकि खुद को टफ तो बना ही रहे हैं ना, तो आप नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर भी ईगो हो किसी ना किसी तरह की। कॉम्प्रोमाइज़, आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप खुद को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर भी चुके हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं, है ना। या यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है और अब उसको फिर से एक फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, इसीलिए वो चाहती है कि एक और नए रिलेशनशिप में वो चली जाए। थर्ड पार्टी ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है और कंपैरिजन की वजह से भी इनका रिश्ता जो है ख़राब होता जा रहा है। ब्लैक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो कि वापस चली गई हैं। थर्ड पार्टी के ने जो किया था ना ब्लैक, तो वो एनर्जीज उसके साथ वापस जा रही हैं। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन काम आ रहा है और आपकी साइड से ख़त्म होती जा रही हैं, आपके पर्सन से ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, देखिए ये आपके जो सोल जर्नी है उसको और इजी बना रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सिक्योरिटी दे रहे हैं, ईजी तरीके से आपको निकालते जा रहे हैं। जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं उनसे निकालते जा रहे हैं। और जो एंजल आपके साथ काम कर रहे हैं आजकल वो हैं ये जो है ये आपको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो, एक स्टेप तो आगे लो, सोच समझ के एक स्टेप आगे लो, बहुत पावरफुल हो, सब कुछ ठीक कर लोगे, बिल्कुल डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये एंजल आपको गाइड कर रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, और ये जो एंजल हैं, एक और एंजल आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपका जो है ना अर्थ के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि अर्थ ही तो सब कुछ देती है, अर्थ मदर है, अर्थ हमें सब कुछ देती है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, है ना। तो ये आपको अर्थ से कनेक्ट कर रही हैं और जैसे अर्थ में सब कुछ बहुत अच्छा है, हमेशा जनरेशन होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ऐसे ही आपके जो लव लाइफ है उसमें भी नई कोपलें निकलने लग जाएंगी या निकल भी रही होंगी। ठीक है ना, तो आपको ग्राउंडेड रहना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। और देखिए और कौन से एंजल आपकी हेल्प आजकल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको साइंस दिखाई देते हो एंजल्स के, हो सकता है आपको कुछ फायर सी दिखाई देती हो सकता है आपको पीस का कोई साइन दिखाई देता हो, ओम दिखाई देता हो, या स्टार्स दिखाई देते हो, मून दिखाई देता हो, पिजन दिखाई देता हो, वाइट कलर का कुछ दिखाई देता हो, फेदर्स दिखाई देते हो, कुछ नंबर्स दिखाई देते हो, ब्लू बहुत दिखाई देता हो, या अर्थ से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कलर आपको फ्लावर का दिखाई देता हो या बटरफ्लाई का दिखाई देता हो। आपको साइन ज़रूर दिख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना। हीलिंग का ग्रीन कलर दिख रहा है आपको। तो ये जो एक और एंजल हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं, वो आपको जो गिफ्ट मिलना है,
आपको जो रिवार्ड मिलना है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, उसमें आपकी हेल्प कर रही हैं, ठीक है ना, और आपको प्योरीफाई कर रही हैं। ऐसा है कि देखिए, अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है, हील्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं, अच्छा करते करते भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो वीक पड़ जाता है मैनिफेस्टेशन। तो ऐसे में ये आपका सपोर्ट बन रही हैं, सपोर्ट के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, आपको पीस दे रही हैं, आपको शांत रखती हैं। अगर आप कभी एकदम से बेचैन भी हो जाते हो तो फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हो, तो उसके लिए ये एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, शायद इसकी ज़रूरत भी है आपको। तो यूनिवर्स पर हमेशा भरोसा रखना, एंजल्स पर हमेशा भरोसा रखना और ख़ुद पर हमेशा भरोसा रखना, ठीक है। अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। मुझे मेरी फील्ड में 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और अगर पास्ट लाइफ के सेशंस लेना चाहते हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, कुछ किसी तरह का एज रिग्रेशन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कर्ज है, श्राप है किसी तरह का, तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है, उसके भी आप सेशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर किसी ऐसे को जानते हैं जिसके लिए ये वीडियो शेयर करने से फ़ायदा कर सकती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।